नमः श्री वर्धमानाय। हमने अभी तक 5 अणुव्रत और उनके अतिचारों के संबंध में चर्चा की। ये 5 अणुव्रतों को धारण करके एक गृहस्थ भी कितने बड़े पापों से बच जाता है, कितने प्रकार के पापों से बच कर के अपने जीवन को पवित्र करता है, पुण्य कमाता है। पुनातीति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहा जाता है। अंतर में वीतरागता बढ़ती है, 2 कषाय का अभाव हुआ है, वीतरागता बढ़ रही है, और इधर अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। उस उदय में जीव को ये व्रतादि लेने का परिणाम होता है। उधर उन कषाय के उदय में घर गृहस्थी के कार्य करने का परिणाम चलता है। ऐसे अशुभ, शुभ और शुद्ध भाव का मिश्र स्वरूप उसके जीवन में चलता है। लेकिन लक्ष्य पूर्णतः पापों से मुक्त होना है। पुरुषार्थ यही चल रहा है कि मैं कैसे इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों से बच सकूं। लेकिन जब तक नहीं बच पाते हैं तब तक, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और वो अपने मकान में रहना चाहता है, किराए के मकान में नहीं रहना चाहता है, अब पूरी तरह से अपना नहीं होता है तो लोन लेकर के बनाया, तो वास्तव में तो अपना नहीं हो गया वो। अभी तो हम किसी दूसरे से उधार लिया हुआ है, पैसा चुकाए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रयास यही कि जितना जल्दी कर्जा उतरे और मेरा मकान कहलाने लग जाए, मुझे किसी की देनदारी नहीं रही, ऐसा हो जावे। ऐसा परिणाम उसके जीवन में निरंतर चलता है। ये परिणाम चलते हुए भी जीव के जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं। और उनमें इस श्रावक ने, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है, ये 5 प्रकार के अणुव्रतों का पालन किया। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि जो अणुव्रती जीव हुआ उसे क्या लाभ होता है, क्योंकि लाभ तो होना ही चाहिए, बिना फल के तो कोई कार्य करते नहीं है। तो आचार्य देव 63 नंबर के छंद में लाभ बतलाते हैं। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। ये श्रावक है तो मोक्ष मार्गी, लेकिन श्रावक रहते रहते मोक्ष नहीं पहुंचेगा। और मान लीजिए यह देह यहीं छूट गई, महाव्रत धारण नहीं कर पाए, घातिया कर्मों का अभाव नहीं कर पाए, आगे की प्रक्रिया नहीं चली, तो क्या होगा? तो कहते हैं जो 5 अणुव्रत धारण किए हैं ना, इन 5 अणुव्रतों को धारण करने के कारण जो पाप भाव में कमी हुई है, शुभ भावों में वृद्धि हुई है। और उन शुभ भाव भी कैसे हैं उस जीव के? शुभ भावों के प्रति भी उदासीनता, स्वर्ग आदि की कांक्षा नहीं है, निदान नहीं कर रहा है जीव कि मैं व्रत ले रहा हूँ तो मुझे ये देव बन जाऊँ, इंद्र बन जाऊँ, या मुझे स्वर्ग कुछ चीज़ मिल जावे। वो तो एक सामान्य गृहस्थ भी कहता है इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ। चिदानंद चिन्मय के सन्मुख जड़ वैभव का मोल नहीं, इंद्र विभूति चक्री वैभव का भी कोई तोल नहीं। लौकिक पद की चाहे न किंचित, पद चाहूं मैं एक अनर्घ। मुझे लौकिक पद की कोई चाह नहीं है, और जिसको चाह नहीं है उसके लिए ही आचार्य देव लिख रहे हैं कि जो ये 5 अणुव्रतों का पालन करता है वह जीव स्वर्ग में जन्म लेता है। स्वर्ग में जहाँ पर अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व इत्यादि 8 गुण से संयुक्त विशिष्ट गुण, इतना छोटा शरीर बना सके, इतना भारी शरीर बना सके, कितनी गरिमा, कितना उनका ईशपना, कितना उनका वशित्वपना, सब प्रकार की जिनके पास वैभव प्रकट हो जाते हैं, एक क्षण में वो भरत क्षेत्र में हों और एक क्षण में ऐरावत क्षेत्र पहुंच जाए, एक जगह विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समशरण में, तो एक समय में देखो तो वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने पहुंच जाएं। विविध प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य प्रकट हो चुकी है, व्यक्ति एक शरीर है। ऐसे शरीर से संयुक्त, दिव्य शरीर से युक्त, दिव्य वैभव से युक्त देव गति को प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। कौन? जिन्होंने ये 5 अणुव्रतों का पालन किया है। सामान्य देव नहीं बनता, भूत व्यंतर बनने वाला देव नहीं बनता,
ये तो सम्यक दर्शन होते ही वो तो काम समाप्त हो जाता है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि केवल विमानवासी ही होता है। वहाँ पर भी अब जो सम्यक दर्शन हुआ है और व्रतादिक मिले हैं तो इंद्रादिक पद मिलते हैं, नहीं तो उनमें भी जो उच्च अवस्था होती है, दीर्घ आयु वाले होते हैं, दीर्घ वैभव वाले पद होते हैं, उन पदों को धारण करता है। ये धर्म की महिमा है भाई मित्रों। हमें धर्म की महिमा कम आती है, धर्म की महिमा अपार है। ये धर्म को केवल बाहर में कौन सा पद मिला, इज्जत मिली, कहाँ का अध्यक्ष, कहाँ का मंत्री बना, इससे मत तौलना। वर्तमान के संयोगों से धर्म की कीमत को मत आंकना। मैं 10 साल से पूजन करता हूँ, मेरी तो दुकान ही नहीं चलती है। मैं रोज़ाना मंदिर जाता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, और मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। अरे इन चीज़ों से इनकी आंकलन करने जाओगे, बहुत बड़ी कीमत हार जाओगे। मूल्यवान चीज़ को अगर इस काम के लिए लगाना कि शादी हो जाए, पाप का काम हो जाए, भगवान का पूजन करके पुण्य कमाया, उससे एक पाप का काम हो जाए, अरे वह तो होना होगा तो सहज में होते रहेंगे। व्यापार धंधे, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, धन का आना जाना, रोग की बीमारियां मिटना, ये काम तो सहज में जब होना होंगे होते रहेंगे। मित्रों, कभी भी धर्म को लौकिक कार्यों के लिए नहीं करना। लौकिक भोगाकांक्षाओं की अपेक्षा से किया गया धर्म उल्टा पाप का कारण हो जाता है। धर्म पाप का कारण नहीं हो जाता है कि वो जो भोगाकांक्षा पड़ी हुई है वह भोगा की आकांक्षा पाप का कारण हो जाती है। इस प्रकार से 63 नंबर छंद में आचार्य देव ने इसकी महिमा बतलाई 5 अणुव्रतों की, और 64-65 नंबर कलश छंद में 64 नंबर छंद में आचार्य देव कहते हैं इन 5 अणुव्रतों में 5 व्यक्तित्व पुराणों में प्रसिद्ध हुए हैं। जब हमने निःशंकित आदि 8 अंग के व्यक्तित्वों के संबंध में चर्चा की थी, तब कहा था कि उनके जीवन में केवल एक वही व्रत था या अंग था, ऐसा नहीं, लेकिन कोई ऐसी विशिष्ट घटना घटी जिस विशिष्ट घटना के कारण से उनका वह व्रत हाईलाइट हो गया, जिनकी प्रसिद्धि हो गई, उस कारण से उनका नाम पड़ गया। ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ तो आप जैन कथा संग्रह में से पढ़ सकते हैं, पुण्याश्रव कथा कोश में से पढ़ सकते हैं, आराधना कथा कोश में से पढ़ सकते हैं, अन्यत्र से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं केवल छंद और पढ़ करके उनका नाम स्मरण करा रहा हूँ। मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परम नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। एक एक व्रत जिनका मुख्य हुआ उनको भी अतिशय पूजा मिली, सम्मान मिला, उनका नाम हो गया, उनके नाम से पुराण लिखे गए, कथाएं लिखी गईं। देखो, मातंग अहिंसाणु व्रत में मातंग चांडाल, मातंग नाम का चांडाल जिसने व्रत ले लिया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन, जिसका पेशा था हिंसा करना, फांसी पे लटकाना, लेकिन उसने ये व्रत ले लिया और उसके फल में कितना उसको वैभव की प्राप्ति हुई। सत्याण व्रत में धनदेव नामक व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए। अचौरी अणुव्रत में वारिषेण हुए, जिनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने हार चुरा लिया है, लेकिन वह किस तरह से निकलंक निष्कलंक प्रकट हुए, क्योंकि थे वो निष्कलंक। वारिषेण प्रसिद्ध हुए हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में नीली सती हुई हैं, और परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। इन एक एक व्रत की विशिष्टता के कारण इन्होंने एक एक ही व्रत लिया था ऐसा नहीं, व्रत तो उनके 5 ही थे, लेकिन एक एक व्रत की कोई विशिष्ट घटना इनके जीवन में घटी है जिसके कारण से प्रसिद्ध हो गए। तो ये समझना कि वास्तव में ये व्रत कितने अतिशयकारी हैं। हमें सम्यक दर्शन की महिमा की ही जाती है, इस रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में भी की है, लेकिन सच में हमारा जीवन केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। हमें कैसे हम व्रतादिक को अपने जीवन में लाएं, कुछ नियम प्रतिज्ञाएं हम आगम के अनुसार जिएं। अपने जब तक हम ये नियम प्रतिज्ञाओं की ओर नहीं बढ़ेंगे, संयमित जीवन नहीं होगा। हम ऐसा ना समझें कि निश्चय के साथ व्यवहार होता है, बिल्कुल सही है कि होता है, लेकिन पूर्वचर व्यवहार भी होता है। जहाँ हम पहुँचने वाले हैं उसके पहले होने वाला भी व्यवहार होता है। ये हम सदाचार के रूप में, श्रावकाचार के रूप में, जैनाचार के रूप में
अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए अवश्य इन कार्यों को यथाशक्ति हम धारण करें। अब 5 व्यक्तित्व ऐसे बतलाते हैं जो एक एक पाप में प्रसिद्ध हो गए। वो पाप करके बहुत बड़ी खोटी सजाएं उन्होंने प्राप्त की हैं, अपयश प्राप्त किया है, कई कई जन्मों तक उसका फल उन्होंने भोगा है। धन श्री सत्य घोषौच तापसी रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम। हिंसा से धनश्री, असत्य से सत्य घोष। नाम देखिए, असत्य माने झूठ पाप करने में सत्य घोष नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। चोरी से तापसी, कुशील से कोतवाल और परिग्रह में श्मश्रु नवनीत नाम का व्यक्ति, ये राजा द्वारा तीव्र दंड पाकर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। ये पुराणों की कहानियां हैं, इनको पढ़िए। लेकिन मित्रों, एक बात कहें कि ये 5 पापों की कथाएं पढ़ेंगे और इनकी सजाएं पढ़ेंगे, आज के जीवन में जो पाप दिखाई देते हैं और उनकी जो सजाएं दिखाई देती हैं, वह लगेगी कि कहानियां शायद छोटी पड़ गईं। आज इतना पापाचार, दुराचार हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे देश में बढ़ रहा है। राष्ट्र की संपत्ति का हरण कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। जो राजनेता कहलाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो अभिनेता कहलाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अभिनेता नेता बन रहे हैं, नेता अभिनेता बन रहे हैं। समाज के नेता किस प्रकार के द्वेष भाव फैला रहे हैं, विद्वेष फैला रहे हैं। अपनी राजनीति को चलाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। तरह तरह से चल रहा है। व्यापार में देखो किस किस प्रकार से बैंकों को उड़ा करके ले जा रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए का अपहरण कर लेते हैं, जनता के पैसे को खा जाते हैं। और जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो भी जनता के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। तब लगने लगता है कि अरे इन्होंने तो क्या पाप किया। ये जितना पाप कर रहे हैं उसका फल जब इनके जीवन में आएगा, आज का इतना बड़ा बड़ा नाम पाने वाला डॉक्टर, भगवान कहलाने वाला डॉक्टर, और इतनी बेईमानी कर रहा है, इतनी गलत दवाइयाँ लिख रहा है, इतनी तरह से पैसे कमा रहा है, कहाँ जाएगा? पैसा तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। 5-5, 7-7 मंजिल का हॉस्पिटल बना लिया, वो यहाँ पड़ा रह जाएगा। इंजीनियर साहब का बंगला और सोना और प्लॉट और फ्लैट यहाँ पड़े रह जाएंगे। और ये जा कर के कहाँ नरक में, तिरंच गति में गाय भैंस कुत्ता सुअर बन करके भटकेंगे, तड़पेंगे, तड़पाए जाएंगे, तले जाएंगे, काटे जाएंगे। क्या होगा इनको कुछ अता पता नहीं है। मित्रों, उनकी तो वो जाने, हमारे द्वारा ऐसे पाप ना हो। हाथ जोड़ करके, कान पकड़ करके अगर कोई भी दोष हो गया हो तो भगवान के सामने आकर के, दूसरे के सामने कहने में कुछ शर्म लगती हो, भगवान के सामने आकर के स्वीकार करो। जिनवाणी माँ के सामने स्वीकार करो और प्रयास करो कि हम इन पापों से बचें। हमारे जितना है पर्याप्त है। मुझे जो कुछ मिला वो मेरे भाग्य से मिला है, मुझे दूसरे का चाहिए नहीं। मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। इस सिद्धांत को लेकर के अगर हम जिएंगे, चलेंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखद होगा।